शेर पे तशरीफ़ फरमा क़ायदीन इकराम, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर के दिन अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात मुनक़्क़द होंगे और आप अपने वोट के ज़रिए एक नुमाइंदे को मुंतखब कर लेंगे। और जमहूरियत में इंतखाबात एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, जहाँ राय दहिंदे अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच व फिक्र के मुताबिक अपनी राय देते हैं, वोट देते हैं। और वोट देने से पहले ये तमाम हालात का जायज़ा ले लेते हैं कि कल मुस्तकबिल में आपका उम्मीदवार कामयाब होने के बाद आपके लिए क्या कर सकता है। हर सियासी जमात के लिए ये इलेक्शन कॉरपोरेटर को जिताने का इंतखाबात होगा, लेकिन मजलिस बचाओ तहरीक के लिए नाइंसाफियों से लड़ने के लिए एक फैसला कुन राय मुसलमानों की होगी। कल आने वाले हालात में जो हालात पैदा हुए हैं, उन हालात का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पे एक आवाज़, जो आवाज़ कल आपके इंसाफ के लिए लड़ेगी। मैं रोज़ मुसलसल 2 दिन से देख रहा हूँ टीवी चैनलों पे ये बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आकर ये समझा रहे हैं कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, KYC, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये पता चल रहा है कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म और इक्वालिटी रहेगी। लेकिन बाबरी मस्जिद के फैसले ने यह बावर कर दिया कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी के नाम पर या इंसाफ और कानून को तोड़ मरोड़ कर हमारे साथ नाइंसाफियाँ और दहशतगर्दी होती रही। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्त 10 मिनट का है। मैं और भी जलसों में, अभी 4 जलसों में मुखातबत करके आ रहा हूँ कि उन्वान पे आते हुए मैं जैसा कि तकरीर के तमीद ही कह दिया कि हमारे लिए कोई कॉरपोरेटर को जिताने का इलेक्शन नहीं है। हमारे लिए एक आवाज़ को कायम करना, ऐवान में आवाज़ को कायम करना और हुकूमत से होने वाली नाइंसाफियों से लड़ने के लिए आप एक वोट नहीं, एक शहादत दे रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, राय दे रहे हैं कि आपके जज्बात क्या है और आप इंसाफ की तलबगार हैं। आप इंसाफ के तलबगार हैं। आज जो बड़ी बुलंद बांग बातें करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, मैं जानता हूं तुमको बेहतर से बेहतर, और ये कहता हूं कि मैं तुमको चैलेंज करता हूं आज कि तुम आज हिंदुस्तान का जाफरानी मीडिया, आज तमाम टीवी चैनल चाहे ज़राए अबलाग हो या प्रिंट मीडिया हो, RSS कंट्रोल करती है। लेकिन RSS के टीवी चैनलों पे आज डिबेट करने वाले असदुद्दीन से मेरा चैलेंज है कि तुम्हारा अपना एक लोकल चैनल 4 टीवी चैनल है कि मेरा चैलेंज कबूल कर लो और टीवी चैनल पे 1 घंटे के लिए मैं डिबेट करूंगा और उस डिबेट में यह साबित कर दूंगा कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद शहीद होकर बाबरी मस्जिद का फैसला कैसे हुआ, बाबरी मस्जिद की खुदवाई कैसे हुई, बाबरी मस्जिद में असदुद्दीन के वकील जफर याब जिलानी ने कैसे बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम जन्मभूमि की तायीद की और बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील किया। आज शिकायत किसी RSS और BJP से ज्यादा नहीं, बल्कि वो मुस्लिम क़ियादत जो आज जिम्मेदारी ली थी कि इस मुल्क में हमारे जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी करेगी, वो नाकाम हुई। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान आज शर्मिंदा हो गए। आज मैं टीवी चैनल पे तुम्हारे डिबेट करके साबित कर दूंगा और तुम ऐलान कर दो कि फलाना टाइम पर लाइव डिबेट होगा कि तमाम मुसलमान घरों में बैठ कर टीवी देखो, और उस टीवी डिबेट के बाद कोई चीज़ आईने की तरह साफ हो जाएगी। मैं शवाहिद के साथ, दस्तावेजात के साथ, तारीखी अखबारों के गवाहों के साथ प्रूफ कर दूंगा कि इन लोगों का क्या रोल था। संघ परिवार के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि में तब्दील करने में इन लोगों ने काम किया। और फिर आज आप गौर कीजिए कि एक नैरेटिव है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी 2004 में रुकने पार्लियामेंट बने थे। मैं रुकने पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 75,000 वोट लिया था और उस वक्त में मैंने मुसलमानों को बेदार किया था कि इस शख्स से होशियार रहो, ये शख्स हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुस्तकबिल को तबाह कर देगा। 2004 में MP बनने के बाद 2014 तक पढ़े लिखे नौजवान है। मैं कोई किरदार कशी के लिए नहीं, मैं साफ साफ 2 टोक अल्फाज में कह रहा हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक इसी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं UPA और कांग्रेस के साथ इसलिए हूं कि मैं हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतों को नाकाम बनाना चाहता हूं। लेकिन फोटोआं आती रही, कभी सोनिया गांधी के साथ, कभी राहुल गांधी के साथ, तो मुकामी सतह पर राजशेखर रेड्डी के साथ दोस्ताना चलता रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
इस शख्स ने, असदुद्दीन ने अपने तरीक़ेकार को बदल दिया, अपने काम को बदल दिया, अपनी बात को बदल दिया और ऐलान किया कि हिंदुस्तान में 70 साल से सेकुलर जमातों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है और मैं अब सियासत में सारे हिंदुस्तान में शिरकत करूंगा और उसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के वोट तर करके संघ परिवार और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आज इत्तेहाद के नाम पर सिर्फ फरेब है और धोखा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जलसे का वक्त खत्म हो रहा है और जल्द से मैं उन्वान पे आते वक्त पूछना चाहता हूं कि सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हो गए और जैसे मैं लाकर 4 टीवी के चैनल पे मस्जिद के इमाम साहब को बिठा दूंगा मेरे साथ में और वो अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर ये ऐलान आपके सामने रखेंगे। मस्जिद दफातिर के इमाम साहब बशीराबाद में रहते हैं, जिससे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जब इशा की नमाज के बाद मुझको फौरन मस्जिद से निकाल दिया गया और मेरे को इत्तला थी कि सेक्रेटेरिएट के अंदर कुछ ऐसी चल रही थी, कोशिश चल रही थी कि मस्जिद को शहीद करने वाले हैं। मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी को फ़ोन किया, असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन किया और इत्तला दी कि यहाँ माहौल तैयार किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद कर दिया जाएगा। यही कहा, तयखून दिया गया कि मस्जिद कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा और फ़ोन रख दिया। 2 मस्जिद शहीद हुए। सुबह अखबार में आया तो सारे मुसलमान खून के आंसू रोने लगे कि हम एक साल यहाँ देखे थे बाबरी मस्जिद का, फिर एक साल यहाँ देखे मस्जिद उमर का, फिर एक साल यहाँ देखे मस्जिद तकिए मुगल फ़कीर का, फिर एक साल यहाँ देखे मस्जिद एक खाना का, फिर अब सेक्रेटेरिएट शहर हैदराबाद के दिल में शहीद कर दिए गए। और फिर 2 महीने तक किसी एमपी ने आवाज़ उठाया ना एमएलए ने आवाज़ उठाया। अगर आवाज़ उठाए तो मजलिस बचाओ तहरीक ने आवाज़ उठाई, अमजदुल्ला खान ने आवाज़ उठाया, हमने मुहिम का आगाज़ किया। हमने छोटे छोटे समाजी मिली तंजीमें मिलकर जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर एक मूवमेंट सोशल मीडिया पे चलाया, नौजवानों ने चलाया। बेलौस तरीके पर ईमान की ताकत की बुनियाद पर नौजवानों ने KCR की हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आ गई कि अगर मुसलमानों की इस जज्बात का एहतराम नहीं किया जाए तो सेक्रेटेरिएट के सामने लाखों मुसलमान जमा हो जाएंगे और मस्जिद में नमाज पढ़ने का मसला आ जाएगा तो पुलिस फायरिंग होगी और फिर यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मौत होगी। इसका जिम्मेदार KCR होगा। तो ड्रामा रचाया गया, फौरी बुलाकर बिठाकर फिर एक तमाशा कि हम तयखून ले लिए कि मस्जिद वहां बन जाएगी। आज 4 महीने हो गए, मस्जिद बनने का नाम नहीं लेती। जिस तरह मरहूम मैं कहना नहीं चाहता मगर मजबूर हूँ हालात को दोहराने के लिए, सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने एक तयखून लिया था नरसिम्हा राव से और हमको यह तयखून दिया था, बावर किया था कि मैं तयखून ले लिया हूँ बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर बनेगी। लेकिन देखते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से, जो आज ये लाखों रुपए खर्चा करके निशान लगाते हैं, महलों में लाखों रुपए बांटे जा रहे हैं, बोकसिंग के लिए वो पैसे दिए जा रहे हैं, चीटिंग के लिए डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं, पोलिंग मराकज़ पे गुंडों के जरिए कब्जा करके इलेक्शन जीते जा रहे हैं की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके घर पे वोट मांगने आए तो एक सवाल जरूर करना, तहरीक के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए सवाल कीजिए कि 5 महीने में रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी एक बार सेक्रेटेरिएट की जहाँ मस्जिद शहीद हुई वहां जाकर जायजा लिया, मायना किया और हुकूमत से सवाल किया, या अकबरुद्दीन ने सवाल किया? ऐवान असेंबली चला, इजलास चला ऐवान असेंबली का, ऐवान असेंबली में मस्जिद शहीद होने पर कोई सवाल किया गया तो वोट तहरीक को मत दीजिए वोट तहरीक को। ऐवान असेंबली चला, 1 महीना इजलास चला, 1 महीने में एक बार अकबरुद्दीन उठकर मस्जिद के मेंबर रसूल कहाँ था पूछा तो वोट दीजिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार ये पूछा कि मस्जिद में कुरान था और कुरान की अजमत के लिए आवाज उठा के पूछा कि कुरान कहाँ था तो वोट दीजिए। मुसल्ले वहां थे, मुसल्ले कहाँ गए पूछा तो वोट दीजिए। अगर इंशाल्लाह तहरीक का उम्मीदवार, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 उम्मीदवार लड़ रहे तहरीक के, कल जीत के आएंगे तो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए TRS गवर्नमेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे। 15 दिन के अंदर मस्जिद की तामीर का आगाज होगा। मैं ऐलान कर रहा हूँ, आजमपुरे का एक वोट कल सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के तामीर करने में काम आएगा। घरों से 1 दिसंबर के दिन अपनी माँ बहनों के साथ निकलिए और ये जहाज समझकर सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीर के लिए मस्जिद बचाओ तहरीक के बैठ के इम्तियाजी निशान पर वोट दीजिए। 15 दिन के अंदर ऐलान कर रहा हूँ, हुकूमत को मजबूर कर दूंगा। सड़कों पे जैसा मिलियन मार्च निकला था, मिलियन मुसलमान निकलेंगे, KCR के प्रगति घर का घेराव करेंगे, सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे और हर हाल में इंशाअल्लाह सेक्रेटेरिएट की वो मसाजिद फिर से वहां आगाज किया जाएगा, तामीर का आगाज किया जाएगा। याद रखिए कि तहरीक का इम्तियाजी निशान बैठ है और खवातीन के वोट अहमियत रखते हैं। बोकसिंग होने से पहले आप अपना वोट
लिए अपना फरीजा समझिए, ये मिली फरीजा समझकर बैठ के निशान पर वोट दीजिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।